ले जिंदगी का ठिकाना नहीं है। अनमोल श्वास अनमोल प्रभु ने दिया है, इसे पाके गवाना नहीं है। श्वास अनमोल प्रभु ने दिया है, इसको पाके गवाना नहीं है। श्वास अनमोल प्रभु ने दिया है, यहाँ आकर के वादा भुलाया। गर्भ में तूने वादा किया था, यहाँ आकर के वादा भुलाया। गर्भ में तूने वादा किया था, यहाँ आकर के वादा भुलाया। समझना कि जगत में दोबारा और आदमी बन के आना नहीं है। तो समझना कि जगत में दोबारा आदमी बन के आना नहीं है। आदमी बन के आना और बड़ी ऊंची हवेली बनाई। लाखों पापों से दौलत कमाई, बड़ी ऊंची हवेली बनाई। हीरा पन्ना से देह सजाई, लेकिन ये वहाँ का खजाना नहीं है। हीरा पन्ना से देह सजाई, ये वहाँ का खजाना नहीं है।
कृपा की है, ये हम आपको मानव शरीर प्राप्त हुआ है। दोबारा जरूरी नहीं है कि मानव शरीर मिले, यही तनकर फल विषय न भाई। ये मानव शरीर पा करके इसको विषयों में ही हम गंवाए दे रहे हैं। जिसके लिए आए थे उसके लिए हमारे पास 1 मिनट का समय नहीं, और दुनिया के सारे काम हो रहे हैं, कोई हमारा आपका कार्य बंद नहीं। लेकिन अगर भजन करने के लिए कह दिया जाए तो पंडित जी अभी समय नहीं हमारे पास। समय जानते हो कब मिलेगा? जब लकड़ी पे हम पड़े होंगे लंबे लंबे, लड़का लेके आग घूम रहा होगा, बिल्कुल फुर्सत का कोई काम नहीं। प्रभु ने कृपा की है, ये मानव शरीर प्रदान किया है। आकर 4,84,000 अयोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। 84 लाख योनियों का भ्रमण करने के बाद ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है। तो ये हमारा मानव शरीर व्यर्थ न जाए, इसलिए संत विद्वान कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन करते रहो। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहो। आज गोकर्ण जी अपने पिताजी को उपदेश कर रहे हैं। जाया सुता सदा ममतां विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगु निष्ठम। बोले वैराग्य राग रसिको, जीवन में वैराग्य धारण करो। क्या घर छोड़ देना ही वैराग्य है? एक छोटा परिवार छोड़ के गए, बड़ा आश्रम बना लिया, तमाम चेला चापर बना लिए, अब दिन रात उसी में स्वामी जी भटक रहे हैं। यहाँ ये न लगना है, ये बरामदा की स्लेब पड़नी है, यहाँ ये हो, तो इससे अच्छा तो घर में पड़े रहते तो ठीक। जिसके लिए घर परिवार छोड़ा है और उसके बाद भी हमारे पास भजन करने का समय नहीं, क्या लाभ है? आप गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी आप जीवन में वैराग्य धारण करो और परमात्मा का स्मरण करो, भजन करो, जीवन में सुख शांति चाहते। एवं सुतो दिवसतो गृहम विहाय। गोकर्ण की वाणी का वो प्रभाव पड़ा जीवन में, गृहम विहाय छोड़ दिया, वन में चले आए। वन में आकर के भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हैं। गोकर्ण जी इनके कान गऊ की तरह थे, तो संतों ने बताया अगर चाहते हो कि ये कान हमारे गायब हो जाएं तो जितने पृथ्वी पे तीर्थ हैं, तीर्थों का भ्रमण करो। ये गोकर्ण जी यात्रा करने चले गए। अब धुंधकारी क्या करता है? परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, 5 वैश्याओं को अपने घर में टिका लेता है। ये 5 वैश्याएं क्या, 5 विषय ही ये 5 वैश्याएं। और हम आप जितने हैं यही जो है इन वैश्याओं से जुड़े हुए हैं, विषयों से जुड़े हुए हैं। मछली है, एक ही विषय है, वो जीव की चटोरी होती। तालाब में तमाम जीव होते हैं और कोई नहीं पड़ता, मछली क्यों पड़ती? केवल अपने विषय के कारण। हाथी को पकड़ने वाले लोग क्या करते हैं? एक लकड़ी में हथनी का चित्र बना दिया और दीवार के सारे खड़ा कर दिया और सामने गड्ढा खोद दिया। अब वो हाथी दूर से देखता है तो साकार मान करके दौड़ता है और आंखें बंद करके वो हाथी गड्ढे में गिर जाता है। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में लिखा है, सन्यासी को कभी भी नारी से चरण स्पर्श नहीं कराना चाहिए, बहुत बड़ा दोष है। लिखा है अगर लकड़ी में भी नारी का चित्र बना है तो पैर के अंगूठे से भी स्पर्श करना उसका वर्जित है। अब हम लोग मना किया करते हैं, लेकिन अब कुछ माताएं नहीं मानती, जबकि नहीं छूना चाहिए। सन्यासी के कभी पैर मत छू। सन्यासी के पैर छूना जो है स्त्रियों के लिए निषेध बताया गया। केवल उसी विषय के कारण से तो हंसी बसता है,
तो पकड़ पाओ क्या? पतिंगा है, क्यों जल करके मर जाता है? और लाइट देखने में बहुत अच्छी लगती है उसको, उसे लिपटने के लिए जाता है, पंख जल गए, मर गए। पतिंगे की तरह अपना स्वभाव मत बनाओ। सर कहीं पड़ा होगा, धड़ कहीं पड़ा होगा। आज पेपर में पढ़ तो रहे थे, वो आदमी को काट करके और ड्रम में भर करके और सीमेंट का प्लास्टर कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है, ये विषय जो हैं यही हमारे आपके लिए सबसे ज्यादा घातक। इन विषयों से जितना बच सको, आज विषय में ही सारा धन जा रहा है। किसी के घर में हमने एसी देख लिया, आप सोच रहे हैं एसी लगवाना है हमको, अब उसके लिए पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो उसके लिए सब जो नहीं करना चाहिए वो भी करेंगे। किसी के पास हमने 4 पहिया की गाड़ी देख ली, अब सोच रहे हैं 4 पहिया गाड़ी हमारे पास भी होनी चाहिए। तो ये विषयों में ही हमारा आपका सारा धन जो है वो जा रहा है। ये विषय रूपी जो वेश्याएं हैं ये सारा धन लूट रही है, और हम लुटा रहे हैं लेकिन कभी विचार नहीं करते। एक दिन ऐसा हुआ, वही वेश्याएं जिनके कारण ये सब चोरी डकैती करता था, मन में आया कि एक न एक दिन ये पकड़ा जाएगा, इसके पास जितना धन है वो सारा धन राजा ले लेगा, ये मारा जाएगा, हम भी मारी जाएंगे। ऐसा क्यों न करें, इसको हम ही मार डालें। यानी वो हमारे आपके विषय ही जो है हमारे आपके शरीर को नष्ट कर रहे हैं। आज सुबह भैया बता रहे थे, हमको मिठाई बहुत अच्छी लगती है, खूब खाओ आराम से, और थोड़े दिन के बाद मिठाई तुमको खाना शुरू करेगी, तब तुम कहोगे अब हमको शुगर हो गया है, अब उसकी दवाई खाना शुरू करो। ये जितने विषय हैं ये हमारे आपके शरीर को नष्ट कर रहे हैं। धुंधकारी पड़ा सो रहा है, पाशम कंठे निधाय आत्मस्ते तन्मत्तु मुक्चक्रमु, उसके मारने का उपाय करती। पास कहते हैं रस्सी को, उसकी गर्दन में लपेट दिया और लगी खींचने, लेकिन त्वरितम न मारा, सो नहीं मारा। वैश्याओं ने सोचा अगर ये जीवित रह गया तो हम जीवित नहीं। जलती हुई आग ले आई और उसके मुंह में डाल दिया, और जब मुंह में आग डाल दी गई तो तेन सा निधनम गता, मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु। आज व्यक्ति कह देता है पंडित जी अकाल मृत्यु हम नहीं मानते हैं, कतई मत मानो, हम कहाँ कहते तुम मानो। आप बढ़िया मोबाइल लो जाके, कितने का है? 50,000, गारंटी बोले 2 साल, और उसी के सामने एक ईंटा पे रखो मोबाइल, दूसरा ईंटा लेके कूटना शुरू करो। अगर वो कुछ कह दो साहब जब 2 साल की गारंटी है, चाहे ईंटा से कूटें, चाहे इसको हम कुआं में फेंक दें, नाली में फेंक दें, चाहे तो खराब कैसे हो जाए जब 2 साल गारंटी। जो नियम है नियम के अनुसार चलाया जाए तो 2 साल चलेगा, और उसका नियम पालन नहीं कर रहे हो, दुरुपयोग कर रहे हो, तो कभी भी नहीं रुक सकता। धुंधकारी की मृत्यु हो जाती है। वैश्याओं ने क्या किया? सारा धन लेकर के वहां से चली गई। अब मरने के बाद ये भयंकर प्रेत हुआ, जब तक जीवित रहा लोगों को परेशान करता रहा, और प्रेत यौन को प्राप्त हुआ तो और लोगों को परेशान करता है। ये गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा कर रहे थे, किसी ने बताया आपका भाई प्रेत हो गया। गोकर्ण जी गया जी को गए, वहां जाके पिंडदान किया, श्राद्ध तर्पण किया, लौट करके आए, घर में लेटे हुए, आ गया प्रेत। सकन मेघा सकद हस्ती सकच महिषो भवत, तरह तरह भयानक रूप दिखा रहा है। कभी हाथी का रूप बना लेता है, कभी मेढ़े का रूप बना लेता है, पुरुष बन जाता है। गोकर्ण जी समझ गए ये अधोगत से मरा कोई पापी लग रहा है, क्योंकि पुणात्मा आदमी की तो ये गति होगी नहीं। गोकर्ण जी ने पूछा भैया कौन हो, तुम्हारी ये गति कैसे हुई? कुछ नहीं बोल पा रहा, हाथ में जल लिया,
और जल लेके मंत्र पढ़ करके छिड़क दिया, आवाज स्पष्ट हो गई। क्या कहता है? अहम भ्राता तुदीयोस्मि अरे धुंधकारी नामता स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वम नाशितम मया। मैं आपका भाई धुंधकारी। अरे तुम हमारे भाई धुंधकारी हो तो तदर्थम तो गया पिंडो मया दत्तो विधानता। हम तो गया जी को गए थे, वहां विधान से पिंडदान किया। तत्कथम नहीं मुक्तोष, तब तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? तो प्रेत बहुत जोर से हंसा, बोला आपने एक ही बार तो किया। कहता गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर्मे न भविष्यति। आप 100 बार गया जी में पिंडदान करो, मेरी मुक्ति होने वाली नहीं। अच्छा, गया श्राद्ध कौन करता है? परिवार का व्यक्ति करता है कि चाहे जो कर दे जाए? परिवार का व्यक्ति करता है। और उसमें भी एक नियम है, या तो बड़ा लड़का करेगा और या छोटा करेगा, मझला नहीं करता है। क्यों नहीं करता है ये आगे कथा की बताएंगे। मझले लड़के को श्राप लगा हुआ है वरुण देवता का कि वो माता पिता का संस्कार नहीं करेगा। लेकिन फिर भी कोई मामूली विद्वान नहीं थे वशिष्ठ जी। महाराज दशरथ जी का संस्कार किससे करवाया? तो भरत जी बड़े थे कि छोटे थे? भरत जी मंझले थे, छोटे तो शत्रुघ्न ने। क्यों कराया, कैसे कराया, ये आगे कथा आएगी तो आपको विस्तार से बताएंगे। तो क्या गोकर्ण जी धुंधकारी के परिवार के हैं? गोकर्ण जी का जन्म गौ के द्वारा हुआ। और ये धुंधकारी जो है ये आत्मदेव के साढ़ू का लड़का है। तो इनका दिया हुआ पिंडदान कैसे उनको मिल जाए? कहने लगे आप कोई दूसरा उपाय करो। अब गोकर्ण जी चल दिए, जो विद्वान मिलता है यही प्रश्न करते हैं, हमारा भाई प्रेत हो गया उसकी मुक्ति कैसे हो? तो जो जो साधन जिसने बताए गोकर्ण जी वो सब करते गए, कोई लाभ नहीं। प्रातः काल का समय है, हाथ में जल लेकर सूर्य वेगत समय सूर्य भगवान की ओर छोड़ दिया, सूर्य भगवान की प्रार्थना की और बताया मेरा भाई प्रेत योन को प्राप्त हुआ, उसका मोक्ष कैसे हो? तो सूर्य भगवान ने बताया श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहे वाचनम कुरु। अगर अपने भाई का मोक्ष चाहते हो तो 7 दिन तक उसको भागवत की कथा सुना। अब गोकर्ण जी को कोई विद्वान ढूंढना तो था नहीं, भागवत का ग्रंथ लेकर बैठ गए, कथा प्रारंभ कर दी। एक 7 गांठ का बांस था। आज भी जहां भागवत की कथा होती है तो ये 7 ग्रंथी का बांस इसीलिए लगाया जाता है, अगर परिवार का कोई सदस्य है प्रेत योनि में भटक रहा है तो इस पे उसका आवाहन किया जाता है कि कथा सुन करके और मुक्त हो जाए। हमको लगभग 52 साल हो गए कथा कहते हैं, लेकिन जीवन में मुक्ति हमने 2 ही बार देखी। हमारे सीतापुर जनपद में एक गांव है मैनासी सरैया, तो वहाँ एक मास्टर साहब थे ज्ञानेश मिश्र, तो उनके यहाँ भागवत की कथा हुई। 2 दिन कथा के हो गए थे तो शाम को देखा, बोले पंडित जी आपने ये बांस हटा लगवा दिया क्या? नहीं तो हमने अपने हाथों से अपने सामने कटवा के लगवाया। बोले 2 काटे पटी। हमने उनसे नहीं बताया कुछ। अगले दिन जब कथा का समापन हुआ देखने गए तो 3 गांठें फट गई, 4 गांठें फट गई, अंतिम दिन वो 7 गांठें उसकी फट गई। तो हमने उनको बुला के पूछा ये बताओ आप ये कथा सुने का है कि नहीं? तो बताया हमारी पहले वाली पत्नी समाप्त हो गई थी, अब वो घर में सबको दिखाई पड़ती।
लोग परेशान हो जाते थे। तो बताया कि आप भागवत की कथा सुन लो तो ये प्रेत बाधा दूर हो जाएगी। तो इसीलिए हमने अनुष्ठान किया। हम कहा अब तुमको कभी नहीं दिखाई पड़ेगी। अब तो पिछले साल वो भी मलिन हो गए। तो कहने का तात्पर्य भागवत की ये विशेषता है, प्रेत बाधा जो है ये नष्ट हो जाती। और एक कथा हुई है, वो भी हमारे जनपद में पड़ता है, रालामोल। तो गांव से बाहर एक शिव मंदिर है बाग में। तो पूरे गांव समाज की ओर से आयोजन रखा गया। तो मंदिर के सामने पीपल का वृक्ष चबूतरा बना है, ब्रह्मदेव का वही मंच बना। तो जब हमने पहले दिन कथा प्रारंभ की तो मंदिर से एक सर्प निकल के आया। अब सर्प देख करके लोग उठ के खड़े हो गए, भागने लगे। और भागो नहीं, पाया वही ब्रह्मदेव का चबूतरा, उसी पे बैठ गया। और जितनी देर कथा हुई वो फन उठाए ऐसे बैठा रहा। जब कथा समाप्त हुई, प्रसाद बटा, तो हमने कहा थोड़ा पंचामृत एक प्याली में रख दो। वो पंचामृत रखा गया, पी के चला गया। अगले दिन जहां कथा शुरू हुई, ढोलक हारमोनिया बजाओ, फिर आ गया। 7 दिन तक इसी तरह जहां कथा शुरू करें वो आ जाए। जिस दिन कथा का विसर्जन था, कथा समाप्त हुई, हवन किया, पूर्णाहुति हुई, और पूर्णाहुति होते उसने फन रख लिया जमीन में। जब प्रसाद बांटा गया, प्रतिदिन की तरह पंचामृत रखा गया, तो उसने फने नहीं उठाया। तो लकड़ी लगा के देखा गया तो वो खत्म हो चुका। अब कौन आत्मा थी, क्यों उससे सर्प की ओर प्राप्त हुई, तो नहीं पता है। लेकिन इतना हमें पूर्ण विश्वास हुआ कि ये जरूर भागवत की कथा सुन करके मुक्त हो गया। तो भागवत की कथा ऐसी है, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये प्रेत यौन की पीड़ा को दूर करने वाली। अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में प्रेत बाधा है, तो सबसे सरल उपाय है, आप भागवत की कथा का अनुष्ठान करें, ये प्रेत बाधा दूर हो जाएगी। तो गोकर्ण जी कथा कहते हैं 7 दिन में 7 गांठें फट गई। ये वास क्या है? ये वासना ही वास है। इसमें 7 ग्रंथियां क्या हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, विद्या, यही 7 ग्रंथियां। ये जीव रूपी धुंधकारी जो है इसी में बंधा हुआ। ये सत्संग है, भगवान की जो कथा है, इसकी विशेषता यही है कि ये इन ग्रंथियों को धीरे धीरे तोड़ देता है। और जब ये ग्रंथियां टूट जाती हैं तो ये जीव रूपी धुंधकारी जो है मुक्त हो जाता है। ये जो क्रम चल रहा है, पुनरप जन्म, पुनरप मरणम, पुनरप जन्मी जन्म, इससे छुटकारा पा लें। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, भक्त और भगवान की। आज 7 दिन तक गोकर्ण जी ने कथा कही। जब कथा को विराम दिया गया, वही प्रेत बोले दिव्य रूप धरो जाता। बड़ा सुंदर, जैसा शरीर पहले था वैसे शरीर बन गया। पीले वस्त्र धारण किए, कानों में कुंडल पड़े हुए, ललाट में चंदन लगा हुआ है, और अपने भैया गोकर्ण जी को प्रणाम करता है। भैया धन्य हो आप, त्वयाहम मोचितो बंधो। है भाई, आपने मुझे बंधन से मुक्त कर दिया है। धन्या भागवती वार्ता और प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये धन्य है भागवत की कथा। ये कैसी है? प्रेत योनि की पीड़ा को दूर करने वाली। सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। ये सप्ताह और भी धन्य है, भगवान के धाम को देने वाला। ये भागवत की कथा जो मन लगा के सुन लेता है, विद वेग उगम, उसके जीवन के सारे अग जो हैं ये नष्ट हो जाते, पाप नष्ट हो जाते। और कहते हैं श्राद्धे प्रयुक्तम पितृतृप्तिमा वहे और नित्यम सुपाठात पुनर्भवम च। यही कथा अगर कहीं श्राद्ध के समय पितर पक्ष में सुना दी जाए तो जितने पितर हैं सबका कल्याण हो जाता। अपने कल्याण के लिए पितर पक्ष में अगर सुनना है, पितरों के कल्याण के लिए। जो नित्य भागवत का पाठ करता है, दोबारा उसको जन्म नहीं लेना पड़ता है। पुनरप जन्म, पुनरप मरणम,
पुनः जन्नी जठरे सनम, इससे मुक्त हो जाता। इस प्रकार से भागवत के महात्म की कथा बताई गई। हमने कल बताया था, हम जहाँ कथा कहने जाते हैं 8 घंटे से कम कभी नहीं कहते, लेकिन अब इस प्रकार के जो आयोजन होते 2-3 घंटे में आप सोचो कितनी कथा होगी, लेकिन फिर भी प्रयास किया जाता है। ये भागवत जो है ये पूर्ण ग्रंथों अष्टादश सहस्रो द्वादश स्कंद संहिता 18,000 श्लोक 12 स्कंद परिच्छुक संवादार सुनो भागवतम चितम। परीक्षित सुखदेव का संवाद है, तो 2-4 घंटे में क्या किया जा सकता है, लेकिन फिर भी प्रयास किया जाता है। ये भागवत की रचना किस युग में हुई, किसकी प्रेरणा से हुई? द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्ये जाता पारा शराब्दयोगी वासव्याम कलयारे। द्वापर युग का समय, तीसरा चरण। जितने भी पुराण हैं ये द्वापर युग में ही लिखे गए, और ये 18 पुराण एक व्यक्ति की रचना नहीं है, ध्यान देंगे। देवी भागवत में वर्णन है, ये 18 व्यास अलग अलग हुए। व्यास किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, एक पद है। जैसे प्रधान, तो प्रधान किसी का नाम थोड़ी, एक पद है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो उस पद पे आ जाता है वो राष्ट्रपति कहा जाता है। तो इसी प्रकार से व्यास का मतलब है जो कथाओं का विस्तार करे। यही कारण है पुराणों में भिन्नता मिलती है। जैसे आप रामायण में पढ़ते हो, आगे कथा आएगी बताएंगे, सती जी जल करके भस्म हो गई, यही तो कथा है। समाचार जब शंकर पाए वीरभद्र कर को पठाए, और देवी भागवत में वर्णन है सती जल रही हैं और भगवान शिव पहुंच गए। सती के शरीर को उठाया, कंधे पे लाद लिया, लगे पर्वतों पे दौड़ गए। ये देखकर देवता लोग घबरा गए, भगवान की स्तुति की। भगवान ने सती के अंगों को काटना शुरू किया चक्र के द्वारा। जो सती का अंग जहां गिरा है वही वो सिद्ध पीठ बन गया। आप कहोगे ये वाली कथा सही है कि वो वाली कथा सही? कथाएं दोनों सही, किसी कल्प की वो है, किसी कल्प की है। रामायण में आप पढ़ते हो, शंकर जी के गण जो थे विष्णुमुनि के स्वयंवर में, नारद जी ने उनको श्राप दे दिया था कि हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हंसो हमें सो ले फल बहुर हंसे जन को। वो रावण कुंभकर्ण हुए। वही रामायण में लिखा है प्रतापभान मर्दन, ये रावण कुंभकर्ण हुए। वही रामायण में वर्णन है भगवान के पार्षद जय और विजय, जिनको शरकादिक ऋषियों ने श्राप दिया था, वो रावण कुंभकर्ण हुए। रामायण लिखा जालंधर रावण हुआ। तो आप कहोगे रावण तो एक ही हुआ। किसी कल्प में जय विजय हुए, किसी कल्प में प्रतापभान नरमर्दन हुए, किसी कल्प में जो है शिव जी के गढ़ हुए। तुलसीदास ने संकेत किया है, कल्प कल्प चरित कल्पों की कथा है। द्वापर युग है, तीसरा चरण है, और व्यास जी महाराज अपने सम्यप्रास नाम के आश्रम पे बैठे। इसी बीच में देवर्षि नारद जी, सभी लोग प्रेम से बोलेंगे, जय श्री बाल मुकुंदम शरण रज बंदम, जय श्री
रात में हम लोग जब लेटते हैं तो इससे ज़्यादा आवाज़ मच्छरों की आती है। इतनी तेज मच्छर बोलता है, सोना मुश्किल कर देता है। अब आप लोग इतने मिल के बोल रहे हो, आवाज़ हमको भी नहीं सुनाई पड़ रही। जैसी बाल मुकुंदम शरण रज बंदम, बोलो शरण रज बंदम, शरण रज बंदम, शरण रज बंदम, बोलो शरण रज बंदम। जैसी बाल मुकुंदम शरण रज बंदम, जैसी बाल मुकुंदम शरण रज बंदम, जैसी बाल मुकुंदम शरण रज बंदम। राम रूप धरि रावण मार्यो, 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 राम जय हो। कुंभकर्ण बलवंतम शरण रज बंदम, कुंभकर्ण बलवंतम शरण रज बंदम, कुंभकर्ण बलवंतम शरण रज बंदम। जय हो। शरण रज बंदम, शरण रज बंदम, शरण रज बंदम, शरण रज बंदम, शरण रज बंदम। जैसी बाल मुकुंदम शरण रज बंदम, जय श्री बाल मुकुंदम शरण रज बंदम, जय श्री बाल मुकुंदम शरण रज बंदम, जय श्री बाल मुकुंदम शरण रज बंदम। कृष्ण रूप धरि असुर संहारो,
की। आज देवर्षि नारद जी अपनी वीणा बजाते हुए और व्यास जी के आश्रम पहुंच गए। महर्षि व्यास जी ने नारद जी को देखा, बड़ा सम्मान किया, आसन दिया। और नारद जी कहने लगे, ये बताओ आज आप इतने उदास क्यों? बोले, आप तो जानते हो हमने कितने ग्रंथों की रचना की, लेकिन तथापि नात्मा परितुष्यते में, इसके बाद भी मेरी आत्मा अभी तक संतुष्ट नहीं। क्या ग्रंथों की रचना करने से शांति मिल जाएगी? क्या इतने ग्रंथ लिख डाला? उपन्यास लोग लिखते, पता नहीं कितने उपन्यास, पैसा तो पैदा कर लेते, क्या उनका कल्याण हो जाए? ग्रंथों की रचना करना ही सब कुछ नहीं है। दूसरे लोग उसका स्वाध्याय करके उसका लाभ उठा रहे हैं, लेकिन क्या उसको लाभ उसका मिल रहा है? इतने ग्रंथों की रचना करने के बाद तथापि नात्मा परितुष्यते में, आज भी मेरी आत्मा संतुष्ट नहीं है। ऐसा लगता मानो कोई कहता भी तुमने क्या किया, क्या लिखा, समझ नहीं आया। नारद जी ने कहा, तुमने बहुत कुछ लिखा, लेकिन अभी तक किसी ऐसे ग्रंथ की रचना नहीं की है जिसमें भगवान के चरित्रों का आद्योपांत वर्णन किया हो। जीवन में सुख शांति चाहते हो तो भगवान का गुणानुवाद गाओ। आज नारद जी अपनी कथा सुना रहे हैं। अहम पुरातीत भवम भवो मुने दास्या सुखस्याचन वेदवादिना अरे निरूपितो बालक एव योगिनाम शुश्रूषणे प्रावृत निर्विवक्षिता। नारद जी कहते हैं, पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था, एक कहारिन का बेटा था, और जब मेरे पिता की मृत्यु हो गई, उनका संस्कार आदि हुआ। मेरी मां ने सोचा मेरे बेटे के संस्कार में बिगड़ने पाए। हमने कल भी बताया था, अपने बच्चों में संस्कार अच्छे डालो, और संस्कार तभी अच्छे बनेंगे जब अच्छे लोगों के पास, विद्वानों के पास आप बैठोगे, अपने बच्चों को बैठाओगे। क्योंकि काम शास्त्र विनोदेन और कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। विद्वान लोगों का समय काहे बढ़ता? सत्संग में, भगवत चर्चा में, ग्रंथों के स्वाध्याय में। और व्यसनेन च मूर्खाणां, मूर्खों का समय दुर्व्यसनों में। कई जुआ खेल रहे हैं, कई दारू पी रहे हैं, कई गांजा खुरापा। अच्छे लोगों के पास खुद बैठो और अच्छी जगह अपने बालकों को ले जाओ। अगर बालकों में संस्कार अच्छे बनाना चाहते हो तो यही करना होगा। कभी थे संस्कार अच्छे बनाए जाते थे। जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारी जो पाठ्य पुस्तकें रहती थी उसमें अच्छे अच्छे प्रसंग, कहीं गोस्वामी तुलसीदास जी की मानस से कोई प्रसंग ले लिया, वो लक्ष्मण परशुराम संवाद ले लिया, कहीं मीरा जी के भजन, कहीं सूरदास का कोई पद, रसखान के सवैया। तो इनसे थोड़ा बहुत बोध होता रहता था। लेकिन आजकल हमारी पाठ्य पुस्तकों से वो सारे विषय समाप्त कर दिए और ना ही किसी विद्यालय में सिखाए जाते हैं। ये तो हम लोग अपना परम सौभाग्य मानते हैं। 9 वर्ष की मेरी आयु थी जब मैं गुरुदेव भगवान के आश्रम में अध्ययन करने के लिए गया था। और अभी जिनका भैया आप लोग दर्शन कर रहे थे, अब जो कि आप लोग यहाँ के निवासी हो, आपके पास के रहने वाले हैं, उन विषयों से संभवतः आप परिचित न हो। लेकिन चूंकि हम लोग बराबर आज से नहीं, जब महाराज जी थे आप लोगों ने दर्शन किया होगा,
परम पूज्य स्वामी बजरंगबली ब्रह्मचारी जी महाराज ने जिस समय सीतापुर गोपाल घाट आश्रम में उनका तिलक हुआ है, हम लोग उस समय, बल्कि हम तो उससे और पहले भी, जब मोहनदास जी थे, हम तब से वहां से जुड़े रहे। आज भी ये भैया जब कभी वहां पहुंचते हैं और अगर सूचना मिल जाती है हम घर पे हैं, तो प्रयास यही करते हैं कि भले 10 मिनट की मुलाकात हो, लेकिन भैया से मुलाकात हो जाए। ये हमारे यहाँ 84 कोस का मेला लगता है, ये पीछे फाल्गुन प्रतिपदा से प्रारंभ होता है और पूर्णमासी को समाप्त 15 दिन चलता है। तो 10 दिन तो बाहर की परिक्रमा चलती है और 5 दिन मिश्रिक की। वहां पे भी आपका स्थान है। 5 दिन वहां आप खुद निवास करते हैं, अपने यहाँ से कई लोगों को साथ में ले जाते हैं, वहां बराबर भंडारा चलते रहते, पता नहीं कितने लोग उसका आनंद लेते हैं। तो आपके भी यहाँ विद्यालय, संस्कृत विद्यालय शास्त्री तक, जहां विद्यार्थियों को बढ़िया ग्रंथ पढ़ाए जाते थे, लेकिन आजकल की सरकारों ने ऐसा वो बना दिया है, अब विद्यालय जितने हैं सब सूने पड़े, सन्नाटा पड़ा। कारण है अध्यापकों की नियुक्ति हो नहीं रही, संस्कृत के विद्यार्थियों की नियुक्ति नहीं हो रही। अब नाम नहीं लेंगे, उस विषय का अगर ज्ञान है तो आपको सर्विस मिल जाएगी। हालांकि योगी जी ने अब एक योजना चलाई है कि संस्कृत विद्यालय हैं उनमें अध्यापकों की भर्ती की जाए संविदा पे, और 15,000 रुपया महीना वेतन उनको दिया जाए। तो कई जगह विद्यालयों में शुभारंभ हो चुका है। भैया का विद्यालय है, वहाँ हमें नहीं पता है अभी कोई नियुक्ति हुई कि नहीं हुई है। महाराज जी जब तक वहाँ रहे, अब क्योंकि हम लोगों को तो बराबर सानिध्य उनका मिलता रहा, आप लोग तो यहाँ के रहने वाले उस सब परिचित हो, बड़ा सुंदर विद्यालय चलता था। महाराज जी स्वयं हम लोग देखते थे, जब जाते थे तो कोई न कोई ग्रंथ, कहीं मनुस्मृति देख रहे हैं, कहीं कोई ग्रंथ देख रहे हैं। तो जब ऐसे महापुरुषों के पास बैठोगे, उठोगे, रहोगे, तो ये निश्चित है संस्कार भी आपके अच्छे बनेंगे। आज किसी कॉलेज में संस्कार नहीं बनाते, तो गनीमत ये है कि आपके जो शिशु मंदिर हैं RSS से संबंधित हैं, वहाँ गनीमत है। बाकी किसी कॉलेज में आपको संस्कार, कहीं मनुस्मृति पढ़ाई जाती, बताओ उनको, कहीं महाभारत रामायण पढ़ाई जाती, कोई नहीं। तो आज बालकों में संस्कार अच्छे नहीं बन रहे। किसी बच्चे से कहो संस्कृत विद्यालय में नाम लिखा दो बच्चे का, अरे नहीं साहब हम तो इंग्लिश मीडियम से। अपने लड़के को जो है वो बहुत बड़ा अधिकारी बनाए, कितने पढ़े लिखे घूम रहे हैं, सब अधिकारी बन गए क्या? और संस्कृत का विद्यार्थी कोई भी अगर 1-2 साल भी विद्यालय में रहा है तो आपको सत्तारी नहीं मिलेगा। अब तो काफी दिन से जाना नहीं होता है ऋषि आश्रम, यहाँ भी हम 2 साल पढ़े हैं, ये कक्षा 6 और 7 हमने यहीं से पास किया। ये गुरुदेव भगवान का आश्रम है। तो कहने का तात्पर्य ये है, अच्छे लोगों के पास बैठो, अच्छी संगत में रहो, तो आपके संस्कार अच्छे बनेंगे, आपके बच्चों के संस्कार अच्छे बनेंगे। बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। तो नारद जी कहते, मेरी माँ केवल इसलिए मुझे लेकर चली आई, संतों के आश्रम के बेटे के संस्कार अच्छे बन जाए। और वहां 4 बजे ही संत लोग उठ करके अपना स्नान ध्यान करके पूजन भजन में लग जाते थे। और वो मैं नृत्य देखता था तो बड़ा आनंद आता था, बहुत अच्छा लगता था, बढ़िया संकीर्तन होता। चतुर्मास आया और तमाम महात्मा आ गए चतुर्मास। अब तो वहां दिन रात सत्संग ही चलता रहता है, बड़ा अच्छा लगता है। मेरी माँ
आश्रम में झाड़ू लगाना, एक गाय है उसकी सेवा करना, और हम भी जिस लायक थे महात्माओं के लिए जल भर के देते थे, अग्निहोत्र के लिए संध्या ले आते थे, उनका आसन बिछा देते थे, पानी पिलाते थे। महात्मा लोग भी बड़ा स्नेह करते थे। 4 महीने ऐसे बीत गए, पता ही नहीं चला कब बीत गए। महात्मा लोग जब जाने लगे तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ। अब इन महात्माओं का दर्शन कहाँ मिलेगा, अब ये सत्संग कहाँ मिलेगा, बड़ा कष्ट। लेकिन हमारे कहने से रुकने वाले तो थे नहीं, महात्मा लोग चले गए। लेकिन महात्माओं से जो मैंने सुना था, जो सीखा था, एक एक बात उनकी जो है हमारे दिमाग में बनी। प्रातः काल उठ करके स्नान करके बैठ जाते थे पूजन करने। लेकिन मेरी मां को ये कुछ अच्छा नहीं लगता था। भगवत भजन भाव में बाधक माता पे झुंझलाता था, मां भगवान भजन करने यही उसे समझाता था। भगवत भजन भाव में मां भगवान भजन करने दे। वो कहती थी तू बेटा बन जाएगा सन्यासी, मैं रो रो कर मर जाऊंगी तेरी प्रेम उदासी। मेरी माँ का कोई भगवान से विरोध नहीं था, लेकिन केवल मोहवश भजन नहीं करने देती। मोह सकल व्याधिन कर मूला, व्याधियों की जड़ है मोह। और जब तक हमारा मोह समाप्त नहीं होगा, कल्याण होने वाला नहीं। नारद जी कहते हैं एक बार ऐसा हुआ कि एकता निर्गता गेहा दुहंती निशिगाम पथि। एक दिन ऐसा मेरी माँ गाय दुहने के लिए गई, अंधेरा हो चुका, सर्प पड़ा था। वो अंधेरे के कारण से माँ देख नहीं पाई, सर्प के ऊपर पैर पड़ गया, सर्प ने डस लिया, माँ की मृत्यु हो गई। और जब माँ की मृत्यु का समाचार मिला तो बड़ा कष्ट हुआ। पिता तो पहले चले गए थे, माँ थी वो भी चली गई। माँ का संस्कार आदि किया, मन में विचार आया अब क्या करूं। अगर यहां रह के समाज की सेवा करेंगे, भोजन मिल जाएगा, कपड़े मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे, यही तो। और महात्माओं के द्वारा जो मैंने सुन रखा है, अगर इनकी सेवा की गई, ठाकुर जी की सेवा की गई, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं अर्जुन, जो अनन्य भाव से मेरी सेवा करता है, भक्ति करता है, उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। ये नहीं कहा योगक्षेमं ददाम्यहम् वाम्यहम्, वान माने होना, भगवान सारा भार ले लेते हैं। तो क्यों ना परमात्मा से जुड़ा जाए। संसार वालों से जुड़ने से कोई लाभ नहीं होने वाला। स्फीतान जनपदान तत्र पुरग्राम प्रजाकरान खेत खरवटवाती च बनानी उपवनानी च। बड़े बड़े जंगलों को, नगरों को, गांवों को पार करता हुआ मैं भागता जा रहा था, और ये देख रहा था कोई आ तो नहीं रहा पकड़ने के लिए। एक निर्जन वन में पहुंचकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे मैं बैठ गया और वहां बैठ करके भगवान का ध्यान करने लगा। अधिक समय नहीं बीता, भगवान का साक्षात्कार हुआ। भगवान के चरण पकड़ने के लिए दौड़ा तो भगवान अदृश्य हो गए और बोले, बेटा इस शरीर से अब हमारा दर्शन तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, साधना करते रहो। अगले जन्म में तुम ब्रह्मा जी के पुत्र बनोगे, तुम्हारा नाम नारद होगा। देवदत्तात्मा बीणाम,
ये हमारी देवदत्ता नाम की वीणा तुम्हारे हाथ में रहेगी, बजा के जहां बुलाओगे हम दौड़े आए। नारद जी कहते हैं सारे जीवन मैंने तप किया और आज देख रहे हो, पहले मैं दूसरों की सेवा करता था और ये भजन का प्रभाव है। आज देख रहे हो संसार मेरी सेवा कर रहा है, मेरी नहीं, जो मैंने भजन किया है ये उसका फल है। ये हमारा आपका किया हुआ पूजन पाठ श्रवण याद रखो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इसका फल एक न एक दिन अवश्य मिलेगा। लेकिन व्यक्ति चाहता है कि अगर आज हमने कथा सुनी तो रात में हमारे घर में नोटों की गड्डियां बरसना शुरू हो जाए। इतनी जल्दी तो नहीं होगा। प्रयास करते रहो, कथा सुनते रहो, सत्संग करते रहो, लाभ मिलेगा, ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। बिंदु जी महाराज लिखते हैं, श्री राम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा, श्री राम धुन में जब तक, बोलो श्री राम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा, श्री राम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा, श्री राम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा, मन तू मगन न होगा, होगा, जब जान से छूटने का तब तक जतन न होगा, जग जाल से छूटने का तब तक जतन न होगा, जब जान से छूटने का तब तक जतन न होगा, जग जाल से छूटने का तब तक जतन न होगा, श्री राम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा, श्री राम व्यापार से कमा कर तू लाख साज सज ले, व्यापार से कमा कर तू लाख साज सज ले, व्यापार से कमा कर तू लाख साज सज ले, व्यापार से कमा कर तू लाख साज सज ले, होगा सुखी न जब तक संतोष धन न होगा, होगा सुखी न जब तक दोष कर न होगा, होगा सुखी न जब तक
हरि का भजन न होगा। सब व्यर्थ है जो मुझसे हरि का भजन न होगा। सब व्यर्थ है हरि का भजन न होगा। जग जान से छूटने का तब तक जतन न होगा। जग जाल से छूटने का तब तक जतन न होगा। और संसार की घटा से क्या प्यास बुझ सकेगी। संसार की घटा से क्या प्यास बुझ सकेगी। संसार की घटा से क्या प्यास बुझ सकेगी। संसार की घटा से अरे क्या प्यास बुझ सकेगी। चातक द्रवों को जब तक घनश्याम घर न होगा। चातक द्रवों को जब तक घनश्याम घर न होगा। चातक द्रवों को जब तक घनश्याम घर न होगा। चातक द्रगों को जब तक घनश्याम घर न होगा। श्री राम धुन में जब तक मन को मगन न होगा। श्री राम धुन में जब तक मन को मगन न होगा। जब जान से छूटने का तब तक जतन न होगा। जग जाल से छूटने का जतन न होगा। श्री राम धुन में जब तक मन को मगन न होगा। श्री राम धुन में जब तक मन को मगन न होगा। वाणी से जब तक भगवान का गुणानुवाद नहीं गाओगे तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं। आज नारद जी ने वो उपदेश किया है, 4 श्लोकों में सारी भगवान की कथा इनको सुना दी। उन 4 श्लोकों को लेकर महर्षि वेदव्यास जी ने ये 18,000 श्लोक लिख करके तैयार किए। और इसके बाद इन्होंने अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया और सुखदेव जी ने यही भागवत राजा परीक्षित को सुनाई। महाराज परीक्षित कौन थे, किसके पुत्र थे, इन्होंने भागवत की कथा क्यों सुनी और सुखदेव भगवान का सानिध्य कैसे इनको मिला है, ये कल जो कथा होगी। देखिए समय आप लोग ध्यान रखें, 7 बजे से तो 4 बजे से और 7 बजे तक का एक प्रतिदिन का समय है। वैसे समय बढ़ाया भी जा सकता था, लेकिन अब विद्यालय है, क्योंकि बच्चे भी आते हैं, उनकी भी छुट्टी होती है, तो 4 से 7 बजे तक का कार्यक्रम है। समय के अनुसार अधिक से अधिक भागवत के चरित्र आपके बीच में रखने का हम प्रयास करेंगे और आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर के भागवत की कथा को श्रवण करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोलिए कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। आए 2 बार प्रभु का नाम आरती प्रसाद। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो है, गोपाल मेरो है। गोपाल के बिहारी नंदलाल मेरो है। वो तो माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ
84,000 ऋषियों की जय हो ललिता मैया की जय हो दधीच महाराज की जय हो पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की भक्त और भगवान की। खड़े हो जाए सभी लोग, बड़े प्रेम से आरती दोहराएंगे। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निराजा। आरती कृष्ण कन्हैया की मधुर धुन वेणु बजैया की। माल गले में डाल
लक्ष्मणा श्याम नयन अभिराम लक्ष्मणा श्याम नयन अभिराम जयति जय मोक्ष दिवैया की मधुर धुनि में बजैया की जयति जय मोक्ष देवैया की मधुर धुनि वेणु बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की मधुर धुनि वेणु बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की मधुर धुनि वेणु बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की मधुर धुनि वेणु बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की मधुर धुनि वेणु बजैया की ओम चंद्रमा मनसो जातृक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत साज्यं च वर्षयत मननायोडितं मया दीपं गृहाण देवेषु त्रैलोक्यतिमिरापहं भक्त्या दीपं प्रेक्ष्यामि देवाय परमात्मने त्रायमां निराघोरादीप ज्योतिर् नमोस्ते आरार्तिक्यं समर्पयामि आरार्तिक्यांते आचमनीयं जलं समर्पयामि बोलिए कृष्ण भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की तुलसी मैया की यमुना महारानी की दुर्गे मैया की सदाक्षी मैया की गंगा मैया की सत्य सनातन धर्म की वैदिक धर्म की सदगुरुदेव भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का भगवान का अवतार हो भगवान का हर नाम का प्रचार हो हर नाम का गोवध हर हर महादेव। बैठ जाए शुरू लोग आरती प्रसाद लेके जाए और कल ठीक 4 बजे आप लोग आकर के उपस्थित हो जाए। आप ले लो माता जी का भी माता